हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से जारी की गई एक नई नोटिस, लेटेस्ट नोटिस। आज 7 फरवरी का दिन है और आप सामने स्क्रीन पर सीबीएसई की जो मेन वेबसाइट है उसके अंतर्गत एक न्यू नोटिस जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस न्यू नोटिस को आप देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा। गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल, गाइडलाइंस ऑफ फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट 2023-2024 रिगार्डिंग 1.07 एमबी 7 फरवरी 2024। लेटेस्ट नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, लेटेस्ट नोटिस दिया गया है। इस पूरे नोटिस में क्या है, पूरी वीडियो पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल देता है आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। चलिए बच्चों, इस नोटिस को खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इस नोटिस में किस तरीके की इंफॉर्मेशन सीबीएसई के द्वारा दी गई है। ये नोटिस तो तैयार कर लिया गया था 1 तारीख को ही, पर इसे अपलोड किया गया है सीबीएसई की वेबसाइट पर 7 तारीख को। जी हाँ, आप देख सकते हैं सामने कि 1 तारीख का ये नोटिस है, 1 फरवरी का नोटिस है। ये सर्कुलर पूरा का पूरा दे रखा है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है, गाइडलाइंस दी गई है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर सभी प्राइवेट स्टूडेंट्स को जो 2023-24 से प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपना ये एग्जाम देने वाले हैं। इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं? सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th के लिए है, जहां पर ये बताया गया है फर्स्ट सेक्शन में कि वो स्टूडेंट 2023 के वो स्टूडेंट जिनके जो मार्क्स थे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं थे। क्यों? क्योंकि रिपीट इन प्रैक्टिकल की वजह से, या रिपीट इन थ्योरी की वजह से, या फिर प्रैक्टिकल बोथ, है ना, रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ दोनों पेपर की वजह से, या फिर absent होने की वजह से आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिल पाए। तो अब आपके पास मौका है कि आप अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि ये वो सभी स्टूडेंट जो 2022 के हैं, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट जो 2022 के हैं, अगर उनके एग्जाम में रिपीट इन प्रैक्टिकल आ गया था, या फिर रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आ गया था, या वो भी किसी वजह से absent हो गए थे, तो उन्हें भी एक लास्ट चांस दिया जा रहा है। स्टूडेंट ऑफ 2021 एंड बिफोर, 2021 के बच्चे और उससे पहले के बच्चे who have applied in full subjects in private category in their respective practical subject, वो सारे जिन्होंने पूरे सब्जेक्ट्स में अपना एग्जाम भरा है, 2021 के बच्चे या 2021 से पहले के सभी स्टूडेंट, उन सबको यहाँ पर एक मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि नो प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट नॉट हैविंग प्रैक्टिकल component. The marks of project assessment, internal assessment will be completed pro rata on the basis of marks obtained in theory exam in the current examination 2024। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर बताया गया है कि वो सभी स्टूडेंट जिनकी किसी तरीके से प्रैक्टिकल में बैक है, ठीक है, 2024 के एग्जाम में उन्हें पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है। The following may be noted by all concerned for further necessary action. Dates for conduct of practical examination. Dates क्या है इनके लिए? जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट होगी वो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक इनकी डेट चलेगी। 15 मार्च यानी फ्राइडे तक चलने वाली है। वेन्यू ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कहाँ होना है? द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। जहां पर आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होना है, वहीं पर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाना है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर बाय द बोर्ड, यहाँ पर कहा गया है कि जो एग्जामिनर है वो बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा क्लास 12th के लिए। तो इंटरनल एग्जामिनेशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट फ्रॉम देयर ऑन स्कूल्स टीचर। अपने स्कूल के टीचर्स कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं
जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनके द्वारा टीचर अपॉइंट किया जा सकता है। इन केस टीचर आर नॉट अवेलेबल, अगर टीचर अवेलेबल नहीं है इन द एग्जामिनेशन सेंटर स्कूल इन एनी सब्जेक्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज इंटरनल एग्जामिनर, टीचर फ्रॉम नियर बाय स्कूल शैल बी अपॉइंटेड। अपने आसपास के किसी स्कूल से भी कोई भी टीचर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा सीबीएसई ने यहाँ पर बताया है। Answer books for practical. The practical answer books supplied by the regional office are to be used for the conduct of the practical examination. It is to be ensured that the examiner completes all entries in practical answer book carefully and correctly. जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिकल आंसर बुक है उसको रीजनल ऑफिस को ट्रांसफर किया जाना है। ये आपके सेंटर की क्या कहते हैं, सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे आंसर्स बुक को वो आपके रीजनल ऑफिस तक पहुंचाए। अपलोडिंग ऑफ मार्क्स आफ्टर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द सेंटर विल अपलोड द मार्क्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट हुज प्रैक्टिकल हैव बीन कंडक्टेड एट द सेंटर। अगर मतलब मार्क्स वगैरह दे दिए गए हैं तो उन सारे मार्क्स को अपलोड करने की जो जिम्मेदारी है वो भी सेंटर की ही होगी। वो जाकर सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाकर उसे सभी मार्क्स को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, और वो बिल्कुल अपलोड उसी तरीके से करेंगे जैसे रेगुलर टीचर्स या रेगुलर स्कूल्स इनको अपलोड करते हैं। The list of private student allotted at the center will be visible in the center school login in अकाउंट। जो प्राइवेट स्टूडेंट की लिस्ट है, अलॉटेड लिस्ट है कि किस किस सेंटर को यहाँ पर सेंटर मिला है, वो सारे जाके मतलब जो स्कूल है, सेंटर जो है वो अपने लॉगिन अकाउंट से सीबीएसई की वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एक्शन बाय स्टूडेंट्स या एग्जामिनर्स, the students examinees shall conduct their examination center without fail with a copy of their previous result, mark sheet and admit card of the current examination. उन्हें कहा जाएगा कि अगर वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एग्जामिनर्स हैं या एग्जामिनीज हैं जो अपना एग्जाम देने वाले हैं, अगर वो अपनी जो एडमिट कार्ड की कॉपीज हैं वो लेकर नहीं आएंगे तो उन्हें इस प्राइवेट एग्जामिनेशन में, इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फेल कर दिया जाएगा। द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन नोट द डेट एंड टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन गिवन बाय द एग्जामिनेशन सेंटर एंड रिपोर्ट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम। स्टूडेंट्स को ये सूचित किया जाता है कि वो अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर से डेट है वो पहले ही ले ले, डेट और टाइम पहले ही ले ले और टाइम पर पहुंचने की पूरी कोशिश करें, अदरवाइज उन्हें क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा या उनका एग्जाम फिर से छूट जाएगा। ऐसी कुछ मोटी मोटी बातें इसमें आपकी सीबीएसई की तरफ से दी गई है, बाकी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही था कि आपके प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में जो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, वो बस स्टार्ट हो चुके हैं। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के रूप में, 15 मार्च के बीच में आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर ही आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है। तो क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे पूरी तरीके से तैयार रहें, वो सभी स्टूडेंट जो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो तो शायद लग चुके हैं, या जिन भी बच्चों के रह रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का वो हो रहे हैं, उनको फटाफट किया जा रहा है स्कूल्स के द्वारा, और जैसे ही वो कर लिए जाएंगे, कंप्लीट कर लिए जाएंगे, आपके 15 फरवरी से जो लेटेस्ट एग्जाम है वो भी चालू हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।